नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया स्टोरी, एक नया चैप्टर, ऑल अबाउट ए डॉग। ये जो है ए.जी. गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है, तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सीधी बात नो बकवास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। जिन्होंने इसको लिखा है उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये है कौन? तो इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। ठीक है, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। इनका जन्म 2 जून 1865 1865 में हुआ था और 3 मार्च 1946 में इनका डेथ हो गया था। और ये इंग्लैंड में रहते थे और इंग्लैंड में बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे अपने समय के, और साथ ही साथ जर्नलिस्ट के साथ एडिटर भी थे एंड ऑथर भी थे। कहानियां किताबें वगैरह लिखना इनको पसंद था। इनका जो ये वाला है ना, अल्फा ऑफ द प्लॉ, जो कि दुनिया भर में बहुत ही मशहूर है, फेमस है और बहुत ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, हाईली रिगार्डेड है पूरा तरीके से। और इनका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पिलर ऑफ सोसाइटी इन्होंने 1913 में लिखी थी, द वॉर लॉर्ड्स इन्होंने 1915 में लिखी थी, एंड पेबल्स ऑन द शो, विंड फॉल्स, ठीक है, इसी में है अल्फा ऑफ द प्लॉ, इसी में है विंड फॉल्स 1920 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। तो अपने टाइम के बहुत ही फेमस राइटर रह चुके हैं ये। खास तौर पे इनका जो पेशा था, जर्नलिस्ट थे एक तरीके से। ठीक है, और सच्ची कहानियां इनको लिखना बहुत पसंद था। और यहाँ पर देखिए, इस कहानी का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ऑल अबाउट ए डॉग। ऑल अबाउट डॉग है जो किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, ए.जी. गार्डनर के द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने एक बहुत ही बेसिक चीज डिस्क्राइब करी है। क्या होता है, ए.जी. गार्डनर एक बार बस में घूमने मतलब बस में जा रहे होते हैं, ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बस में कुछ ऐसी घटनाएं वो देखते हैं जिसपे ये एक चैप्टर बना देते हैं। तो ये एक बस पे आधारित एक कहानी है। बस में एक डॉग रहता है, उस पे पूरा कहानी है। तो हम लोग समझेंगे कि कैसे यहाँ पर रूल्स के बारे में, जो कानून नियम होता है उनके बारे में ए.जी. गार्डनर ने एक्सप्लेन किया है पूरे कहानी में, उसको समझेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, शुरू करते हैं मेन वीडियोस को। यह जो कहानी है, विंटर सीजन होता है, ठंडी रात होती है और एक बस रोड पे चल रहा होता है। और उसी बस में जब चलते चलते एक बस स्टॉप आता है, तो वहां पे बस रुकता है। वहां पे 3 इंसान वहां पे दिख रहे थे, जिसमें से 2 महिलाएं थी, 2 वुमेन्स थी एंड एक मैन था। ठीक है, तो 3 थे, तो तीनों बस में चढ़ते हैं। तीनों बस में जब एंट्री लेते हैं, तो वो जो 2 फीमेल्स थी, उनमें से एक फीमेल्स बहुत ही यंग थी, यंग लेडी थी, और उसके साथ एक बहुत ही क्यूट सा पिंकिश टाइप ऑफ डॉग था उनके साथ में। वो डॉग कर लेके अपने सीट पे सभी तीनों बैठ जाते हैं। ठीक है, 2 फीमेल एंड एक मेल। फिर क्या होता है, वहां पे उसी बस में इस कहानी के जो राइटर है ए.जी. गार्डनर, वो भी उसी बस में बैठे हुए होते हैं और वो ख्याल में ऐसा लाते हैं, लगता है कोई मुसीबत आने वाली है, और ऐसा सोचने लगते हैं उस डॉग को देख करके। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। वहां पे जो कंडक्टर होता है बेचारा, वो थोड़ा सा टेंशन में होता है और क्या कर रहा होता है, वो बस के गेट पे खड़ा होता है कंडक्टर, और वहां पे उसको अपॉर्चुनिटी देखती है डॉग को देख करके। क्या होता है ना, कंडक्टर शिकायत करने लगता है, खुद में गुस्सा हो जाता है और कपकपा रहा होता है, क्योंकि वो जो वहां पे मौसम था, ठंड का मौसम था, और ठंड में जब गाड़ी तेज चलती है तो हवा तो आता है, एकदम चाकू की तरह, नाइफ की तरह काटते हुए हवा घुसता है। तो उसी तरीके से हवा जब आ रहा था, तो बेचारा कंडक्टर जो गेट पे खड़ा था वो कपकपा रहा था और वो अपने अपने में गुस्सा हो रहा था। फिर वो शिकायत करने लग जाता है, तुम लोग को शर्म नहीं आती? हम इधर हवा में कपकपा रहे हैं, तुम कुत्ता को लेकर बैठी हो। या फिर सभी लोगों को बोलने लगता है, जो बस में होते हैं सभी पैसेंजर्स को, वो ऐसे कहने लगता है, शिकायत करने लगता है कंडक्टर। ठीक है, तो शिकायत करता है, फिर क्या करता है आगे, फिर वो ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर बोलता है मेरे बस से निकलो, इस कुत्ते को बाहर निकालो, मेरे बस में ये कुत्ता नहीं रहेगा, रूल्स के खिलाफ है। कंडक्टर ऐसा स्टेटमेंट दे देता है। जब ऐसा कंडक्टर उस यंग लेडी या कुत्ते को कहता है, तो वो जो यंग लेडी होती है बोलती है, क्यों भाई,
मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं नहीं जा रही, और ना ही ये कुत्ता जाएगा। तो यंग लेडी तगड़ा रिप्लाई देती है और वो रिफ्यूज कर देती है उस जाने से। देन क्या होता है, वो जो यंग लेडी होती है ना, वो पहले से ही ये सभी चीजों को लेकर के प्रिपेयर्ड थी। उनको पहले से ही पता था कि मैं कुत्ता को लेके बस में बैठूंगी तो ये सारी चीजें हो सकती है, और ये सभी चीजें हुआ भी, कंडक्टर ने उसको बाहर जाने कहा। तो इसके लिए यंग लेडी ने पहले से ही सोच रखा था कि ऐसा कुछ होगा। तो इसी तरीके से प्रिपेयर्डनेस था उनके अंदर। फिर अगेन वो जो कंडक्टर होता है फिर कहता है तुम जा रही हो कि नहीं जा रही हो, निकलो जल्दी कुत्ता को लेके, या फिर नहीं जा रही हो तो ऊपर जाओ बैठो, बस के टॉप पे जाके बैठो, छत पे। तो यंग लेडी बोलती है क्यों जाऊं, मैंने पैसा पेड किया इसी के लिए, मैं नहीं जाऊंगी और ना ही ऊपर जाऊंगी, मुझे यहीं बैठना है और यहीं पे बैठूंगी। देन फिर क्या होता है, वहां के बस में जो लोग होते हैं, चूंकि वो लेडीज थी तो उसके सपोर्ट में उसके साथ एक मेल भी चढ़ा था ना, क्योंकि दो लेडी एक मेल चढ़े थे, तो उसके साथ एक मेल चढ़ा था। वो सपोर्ट में आने लगता है, कंडक्टर के खिलाफ बोलने लगता है, बोलता है क्यों ऐसे कर रहे हो भाई, इसके साथ क्या मतलब, ऐसा करना चाहिए किसी एक लेडी के साथ। धीरे धीरे सबका सपोर्ट मिलने लग जाता है, बस के सभी पैसेंजर उस यंग लेडी के सपोर्ट में आ जाते हैं, जिससे कंडक्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और कंडक्टर जब गुस्सा हो जाएगा तो क्या करेगा, बस ही रोक देता है। वो जो बस का जो बेल होता है उसको ऐसे खींच लेता है और उसके कारण बस रुक जाती है। बस रुकने के बाद क्या होता है, बोलता है कि अब बस आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इस कुत्ते को या तुम बाहर नहीं निकलती हो। तो इस तरीके का गुस्सा उस कंडक्टर के पास आ जाता है, और फिर वो जो कंडक्टर था वो बस से बाहर निकल जाता है और वहां पे बाहर जाके रोड पे ऐसे ही घूमने लगता है। पेवमेंट मतलब ही रोड होता है, तो पेवमेंट पे ये घूमने लगता है। फिर वो वेट करने लगता है वो यंग लेडी बस से कब आएगी, मतलब रोड के बाहर वो निकल गया, अब रोड के बाहर वो जाके ऐसे घूमते घूमते वेट करते रहता है। वो यंग लेडी और कुत्ता कैसे बाहर निकलेगा, कब निकलेगा, ठीक है। तो इतना वेट करने के बावजूद यंग लेडी एंड डॉग दोनों साथ बस में बैठे रहे, और ये जो कंडक्टर है बाहर उसका इंतजार ही कर रहा था। और कंडक्टर ये भी सोच रहा था अगर वो बाहर निकल जाती है कुत्ता के साथ, डॉग के साथ, तो मेरा ट्रायम्फ होगा, मतलब हम जीत जाएंगे और वो हार जाएगी। तो इस तरह की फीलिंग आ गया था, हम जीतेंगे वो हारेगी। तो कंडक्टर वेट करता रहा इसी तरीके से। वेट करते करते सभी लोग सपोर्ट में आ गए। और आम सी बात है यार, आप कहीं बस पे घूमने जा रहे हैं, आपको बहुत देर तक बस रोक के रख दे, जैसे कि आपने भी बस में ट्रेवलिंग करा होगा, अब वही बस को 2 घंटे के लिए रोक के रख दे तो दिक्कत तो सबकी होगी, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जाना है, ट्रेवलिंग कर रहे हैं सब। सभी लोग उस जो लेडी थी उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं एंड सभी लोग बोलने लगते हैं क्या तुम शेमफुल बकवास बाहियात काम कर रहे हो, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ जल्दी से, ये कंडक्टर पगला गया है। तो सभी लोग सपोर्ट में आ जाते हैं और सभी लोग एक साथ इस तरीके के चिल्लाने लगते हैं कंडक्टर पे, और पुलिस बुलाने का निर्णय लेते हैं, पुलिस बुलाने का डिसीजन लेते हैं। तो वहां पे आगे भी पुलिस तो बुलाते ही है, साथ में ये भी कहते हैं कि जो तुमने मेरा फेयर लिया है वो वापस करो। फेयर मतलब भाड़ा, तो भाड़ा मांगने लग जाते हैं सारे पैसेंजर जो बैठे हुए होते हैं, क्योंकि बस तो रोक के रखा था तो सभी लोग तो घुसाएंगे ही, भाड़ा भी मांगे, ऊपर से पुलिस भी बुलाने की बात करने लगे सभी। उसके बाद कुत्ता जो था ना बहुत ही क्यूट था, पिंकिश था, और वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था ये सब हो क्या रहा है। वो तो आराम से एकदम वहां पे एक जो डिम डिम लाइट थी और लगी हुई बस में, उसको एकदम प्यार से देख रहा है। हाँ हाँ, कुत्ता को क्या पता कि इतना बड़ा बवाल हो गया है उसकी वजह से, उसको तो अपना मगन था अलग ही दुनिया में। वो जो बस में लाइट लगा हुआ था उसी को देखने में ये बिजी था। कुत्ता जो था एकदम अनकॉन्शियस था, देख ठीक है, अनअवेयर। फिर क्या होता है, उसके बाद जो कंडक्टर था वो वापस आता है और बोलता है क्यों दूं भाई, तुम लोगों का फेयर मैं क्यों लौटाऊं, मैं किसी को पैसे, किसी का भाड़ा मैं लौटाने वाला नहीं हूं। देन धीरे धीरे माहौल ज्यादा खराब होते जा रहा था, सभी लोग डिमांड करने लग जाते हैं, जितना का जितना पैसेंजर है अब सभी लोग एक साथ फेयर दो, फेयर वापस दो, फेयर, सभी लोग सुनाने लग जाते हैं उस कंडक्टर को। लेकिन वो जो कंडक्टर था ना किसी का सुनने वाला नहीं था, उसके अंदर जो फीलिंग आ चुका था, कंडक्टर
ये सभी चीजों को देख करके और गुस्सा हो जाता है, बोलता है नहीं देंगे तो नहीं देंगे, चाहे जो भी कुछ कर लो। उसके बाद यही सभी चीजें देखते देखते वहां के 2-3 पैसेंजर परेशान हो गए, बोले क्या चल रहा है ये बस में, आए थे ट्रैवलिंग कर रहे थे, हमको जाना था कहीं पे, ये सब ऐसे ही लड़ रहा है आपस में। अपना चल जाते हैं, जहां जाना होता है पैदल ही निकल देते हैं और कहते हैं तुम लोग आपस में लड़ो, हम जा रहे हैं घर, पैसा उसा हम नहीं लेंगे, जो मेरा भाड़ा है तुम अपने रखो कंडक्टर, हम चल जा रहे हैं। वहां से 2-3 पैसेंजर बिना भाड़ा लिए वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे ये सभी सिचुएशंस देख के। नाइट का माहौल था और नाइट में बस रोक कर रखना कोई आम बात थोड़ी होती है, ठीक है। रात का सीजन था, ऊपर से ठंड था और बस रोक के वो लोग रखे हुए थे कंडक्टर साहब। फिर ड्राइवर जो बैठा हुआ होता है उस बस में, वो भी बाहर निकल जाता है और वो भी पेमेंट यानी रोड पे जा करके ड्राइवर से बात उत करने लग जाता है। ड्राइवर कहने लगता है ये जो हमारी बस है वो सेकेंड लास्ट बस है, इसके बाद एक और बस आएगी, लेकिन ये हमारा सेकेंड लास्ट बस है। तो ये सारी बातें करने लग जाता है आपस में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद वहीं दूर दराज थोड़ी दूर पे, बस के थोड़ी दूर पे पुलिस वहां पे होती है, 2-3 पुलिस वहां पे होती है। और पैसेंजर वगैरह उस पुलिस को देख करके, पुलिस क्योंकि बस के नजदीक आते जा रहा था, तो पैसेंजर लोग को एक उम्मीद जागी, पुलिस को देख करके अपील करने लग जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, हमारा भाड़ा वापस दो, हमको न्याय चाहिए, इस तरीके के पुलिस को देख करके अपनी बातें रखने लग जाते हैं। देन क्या होता है ना कि वहां के जो पुलिस होती है वो किसका साइड लेती है, वो कंडक्टर का साइड लेती है। बोलती है कंडक्टर जो कर रहा है वो अपने नियम का पालन कर रहा है, रूल्स को फॉलो कर रहा है, वो सही कर रहा है, आप लोग ने गलती किया है तो आप लोग खुद भुगतो। तो पुलिस लोग पैसेंजर को सुना के चल जाता है वहां से, उन हेल्प नहीं करता, ऊपर से और सुना के वहां से पुलिस भी वहां चल जाता है, ठीक है। उस पुलिस के साथ 2 कांस्टेबल भी थे, मतलब टोटल 3 पुलिस था। डॉग अभी भी उस डिम डिम लाइट को, ब्लिंकिंग लाइट जो था लगा हुआ बस में, उसी को देख रहा होता। उसको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा लड़ाई हो रहा है, पुलिस वुलिस आ गया है, उसको तो अलग ही दुनिया है। फिर उसके बाद कंडक्टर को अपनी विक्ट्री का इंतजार रहता है। कंडक्टर चाहता है कि किसी तरीके से अगर वो डॉग बाहर निकलता है तो मेरी जीत होगी, हम जीत जाएंगे और बहुत खुश होंगे। कंडक्टर इस उम्मीद में बाहर खड़ा रहता है, कभी ना कभी तो हार मान के ये यंग लेडी और डॉग निकलेगे ही। फिर आगे क्या होता है, वहां की जो फीमेल्स होती है वो अपना आपा खो देती है और ऊंची आवाज में वो क्या करने लगती है, अपना जो हक है वो मांगने लगती है और धमकाने लगती है। बोलती है एज सुन एज पॉसिबल, करते हो कि नहीं बस स्टार्ट, लेके चलते हो कि नहीं, हम लोगों को बस स्टार्ट करके लेकर जल्दी से चलो, ठीक है, या भाड़ा वापस दो, दो चीज में से एक चीज करो। तो ऐसी धमकी सुनने के बाद कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर तो ठहरा ढीठ। कंडक्टर बोलता है जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, जब तक ये कुत्ता बाहर नहीं जाएगा बस स्टार्ट नहीं होगा। तो उसके बाद वुमेन जो होती है गुस्सा हो जाती है, पुलिसों को 2-3 बार सुना देती है, अब बोलती है आप कौन का काम के पुलिस है, आप किस काम की पुलिस है जब आप हम लोग की हेल्प नहीं कर रहे हैं, जनता की हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आओ ये जो गलत कर रहा है कंडक्टर उसकी साइड ले रहे हैं। पुलिसों को 2-3 बात सुना देती है। याद रखना लड़की को जब गुस्सा आता है ना तो किसी को नहीं दिखती है, बड़ा छोटा सबको सुना देती है। वही वाला बात हुआ, कंडक्टर को तो सुनेवी की, फिर उसके साथ साथ पुलिस को भी गुस्सा करने लग जाती है। देन वहां से वापस चली आती है, पुलिस को सुना करके कम चल आती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बस खाली होने लग जाता है, क्योंकि बस में तो बहुत सारे पैसेंजर थे ना, और बस में इतने सारे पैसेंजर थे, उनका क्या गुनाह था, उन्होंने कुछ गलती नहीं करी थी। लड़ाई किनके बीच था, यंग लेडी एंड कंडक्टर के बीच। भुगतना किनको पड़ रहा था, सर बस के सारे पैसेंजर को भुगतना पड़ रहा था। धीरे धीरे सारे बस के पैसेंजर जो हैं वो खाली होते जाते हैं। लेकिन आगे यंग लेडी जो है वो बोलती है ठीक है मैं ऊपर जा रही हूँ, बस के टॉप पे रहने जा रही हूं। लेकिन उसके साथ एक जो मेल आया था, ठीक है, याद करो कहानी में 3 लोग बस में चढ़े थे, 2 फीमेल 1 मेल। तो वो जो मेल होता है बोलते पागलाओ मत, पागल हो गई हो का, ऐसा काम मत करो, छत पे क्यों जा रही हो, बस के टॉप पे मत जाओ, तुमको ऐसे भी सर्दी हो जाती है जल्दी से और निमोनिया तुमको हो जाएगा अगर उस पे जाओगे तो, क्योंकि तुमको अक्सर ऐसा हो जाता है ठंडी के मौसम में, तो मत जाओ बस के टॉप पे। तो मना करने के बावजूद वो ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने के बाद वो जो है ना
कंडक्टर बहुत खुश होता है और उसको लगता है हमको जीत हासिल हो गया, एक ट्रायम्फ मिला है, ठीक है, हम जीत गए हैं। तो उसके बाद वो कंडक्टर वापस से रोड पर से पेवमेंट से वापस बस में आता है और बेल को घिसता है, और बेल को घिसते के साथ बस फिर से स्टार्ट हो जाता है। बस स्टार्ट होता है तो वो खुश था। देन उसके बाद पैसेंजर जो है सभी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कंडक्टर का कि ऐसा क्यों करते हो, हम लोग को क्या गलती थी, तुम लड़ रहे हो, अपने दोनों में लड़ रहे हो, हम लोग को भुगता रहे हो। तो पैसेंजर लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक और प्रॉब्लम आ जाता है, बस ही इस बार खराब हो जाता है। बस का जो इंजन है वो खराब हो जाता है और ट्रबल में सब लोग आ जाते हैं, ठीक है। और जो इंजन था बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसके कारण बस बहुत लंबे समय तक रुक जाता है, ठीक है। फिर वहां पर ड्राइवर वगैरह वहां पे आ जाते हैं, ड्राइवर निकल जाते हैं बस से। देन क्या होता है, यंग लेडी बोलती है बस तो अब रुक गया है, तो छत पे या बस के टॉप पे बैठने से क्या फायदा, चलो नीचे चल के बैठ लेते हैं, थोड़ा ठंड कम लगेगा। बस के टॉप पे बैठने से ज्यादा ठंड लग रहा था और उसको निमोनिया भी था और सर्दी भी था, तो इस तरीके से वो बस के टॉप पे से नीचे आ जाती है, कुत्ता को भी नीचे ले आती है और फिर से जहां पे वो बैठी हुई थी अपनी सीट पे जाके वापस से बैठ जाती है। फिर जैसे ही वापस से बैठ जाती है तो वो जो बस खराब हुआ था, इंजन खराब हुआ था, वो कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है, ठीक है। वो जब कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है तो वो जो कंडक्टर था फिर से वो बेल को पुल करता है और बस को चालू करता है, बस फिर से चलने लगती है अच्छे से। फिर देखते देखते कंडक्टर का ध्यान चल जाता है उस यंग लेडी एंड डॉग पे, फिर इसका पारा चढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है। और फिर बोला तुम यहाँ पर फिर से कैसे बैठ गई, तुमको तो ऊपर बैठने बोले थे ना, तुम यहाँ पर फिर से सीट पे कैसे बैठ गई, वो भी कुत्ता को लेके, कैसे, तुमको ऊपर बैठाए थे नीचे कैसे। तो फिर से बस को ये सब देख करके फिर से वो चिल्लाने लगता है, और जैसे चिल्लाता है तो ड्राइवर वगैरह पूछने लगता है क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो ड्राइवर बोलता है देखो फिर से ही नीचे आकर बैठ गई है। तो फिर सब बस को रोक देता है वो, और जैसे ही बस को रोकता है तब तो और बवाल हो जाता है। फिर देखो क्या होगा, फिर से वही वाली कहानी, स्ट्रगल सबकी चालू हो जाती है। बस क्योंकि रुक गया था और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बस में कुछ ही लोग बचे थे क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बस से बाहर जा चुके थे पहले ही, कुछ लोग बस में अभी थे। सभी लोग फिर से स्ट्रगल करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ये सभी देख करके। ये बोलती है अब वापस से मैं दोबारा टॉप पे नहीं जाऊंगी, अब जहां पर मैं बैठी हुई हूँ यही मेरा सीट है और यहीं पे मैं रहूंगी, मैं ऊपर नहीं जा रही है, नहीं ये डॉग जाएगा ऊपर। मेरा डॉग को भी ठंडा लगता है और मुझे तो लगेगा, जो छोड़ो, मेरे डॉग को अगर कुछ हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, अपने बस के टॉप पे नहीं जाऊंगी। तो इस तरीके से वो फिर से रिफ्यूज कर देती है जाने को, ठीक है। तो जब नहीं जाएगा तो फिर दोबारा से वही वाली कहानी रिपीट हो जाती है, नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा, बस का कंडक्टर बस रोक के रोड पे चल जाता है घूमने के लिए आराम से, तुम लोग ऐसे बैठल रहो। और ड्राइवर भी, ड्राइवर और कंडक्टर तो दोनों दोस्त दोस्त होते हैं वो भी। तो इस तरीके से फिर से वही सारी कहानियां शुरू हो जाती है, फिर से वही स्ट्रगल। देन धीरे धीरे उस बस में जितने भी थोड़े बहुत बचे थे पैसेंजर, ये सभी देख करके उम्मीद खो देते हैं, बोलते हैं ये सब पगला गया, इसी करते रहेगा, चलो हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। ये सभी चीजें होने के बाद उधर से देखते हैं कि एक जो लास्ट वर्ष था उस रात का, वो लास्ट वर्ष उधर से आ रहा है। तो बहुत सारे लोग सोचें कि ये तो ले नहीं जाएगा, ये तो ऐसे ही लड़ाई करके बैठा हुआ है, तो उस बस पे चलते हैं बैठने के लिए। तो सभी लोग उस बस पे जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, रोकवाते हैं, लेकिन वो बस रुकता नहीं है। उस बस पहले से हाउसफुल था तो वो बस रोकता नहीं है, वो चला जाता है। अब क्या करेंगे सारे पैसेंजर, तो कुछ ना कुछ इंतजाम करके वो उस बस को खाली करके इम्पिटी करके चल देते हैं। अब उस बस में दो ही मेजर लोग बच गए थे, कंडक्टर एंड इस कहानी का राइटर एजी गार्डनर। इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। जो राइटर है वो सुनाने लग जाते हैं, समझाने लग जाते हैं किसको, उस कंडक्टर को, कि ये जो तुमने किया बिल्कुल सही किया, तुमने अपने नियमों का पालन किया, बहुत बढ़िया, तुमको अपने नियम बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है क्या गलत है। दुनिया में हर इंसान को अपने नियम का पालन करना चाहिए, तुमने जो किया है बहुत बढ़िया। उसके लिए वो शाबाशी भी देते हैं कंडक्टर को, लेकिन फिर आगे सुनाते हैं
कहते हैं कि तुमको तो जीत मिल गई, तुम जो चाहते थे वो हो रहा है, बस रुका हुआ है। लेकिन सुनो, मेरी बात को सुनो, कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि रोड का जो रूल्स होता है वो फॉलो करना चाहिए, जो कि ये यंग लेडी ने फॉलो नहीं किया। लेकिन तुमने जो रूल्स फॉलो किया वो ठीक किया, लेकिन उसमें तुमने जो रूल्स फॉलो किया उनमें तुमने स्पिरिट खराब कर दी। एक स्पिरिट होती है, ठीक है। जब भी रूल्स बनाया जाता है बस का, पैसेंजर के कंफर्ट को देख करके बनाया जाता है कि पैसेंजर खुश है कि नहीं। तो पैसेंजर जब खुश रहेगा, पैसेंजर के कंफर्ट के तौर पे सारे रूल्स को बनाया जाता है। लेकिन तुमने रूल्स को फॉलो किया, लेकिन अपने पैसेंजर को अनकंफर्टेबल फील करवाया और पैसेंजर के साथ बहुत गलत किया। रूल्स फॉलो किया लेकिन रूल्स को सही ढंग से फॉलो नहीं किया, ठीक है। रूल्स विदाउट स्पिरिट। तो ये सारी कहानियां उस कंडक्टर को एजी गार्डनर राइटर जो थे इस कहानी के, वो सुनाने लग जाते हैं। और लास्ट में कहते हैं फॉलो द रूल्स बट पैसेंजर को कंफर्ट देख करके सारी चीजों करो। ऐसे रूल्स किस काम की जिससे कोई किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को बीमार पड़ जाए, ऐसा रूल्स का क्या करोगे, अचार डालोगे। तो इस तरीके से सभी के कंफर्ट जोन को देखते हुए रूल्स फॉलो करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ रूल्स फॉलो करो, लोग मर रहा है तो मर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है, तो ऐसा रूल्स कोई काम का नहीं है। ये सारी कहानियां, ये सारी बातें उस कंडक्टर को सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं तुमने जो किया ठीक किया, लेकिन ध्यान रखना अगली बार से रूल्स फॉलो करो, लेकिन स्पिरिट के साथ फॉलो करो, तब ज्यादा बढ़िया होगा। फिर वहां से वो लेडी जब चल गई होती है और ये दोनों अकेले बात कर रहे होते हैं, गार्डनर एंड कंडक्टर, ठीक है। फिर वहां से वो भी चले जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। तो एजी गार्डनर जो इस कहानी के राइटर थे, उनके साथ ये सच्ची घटना हुई थी और उसी को इन्होंने एक चैप्टर बना दिया है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं आज। और आज बस इतना ही था इस चैप्टर में, सारी चैप्टर खत्म हो जाती है। नहीं, आपको बस याद रखना है कितने कैरेक्टर्स थे इस कहानी में और इस कहानी में हुआ क्या था। थोड़े बहुत राइटर के इंट्रोडक्शन आपको याद रखने, आप एग्जाम में लिख कर आओगे, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और इस कहानी से यही सीख मिलती है, बी हैव थीम ऑफ डिटर्मिनेशन, क्लास, रिसेंटमेंट, कंट्रोल, पावर, डिफेंस एंड चेंज। तो इस तरीके के आपके अंदर चीजें होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।